सत साहेब बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की अपार दया से हम उनकी अनमोल वाणी पे लगातार विचार करते आ रहे हैं। उसी क्रम में हमारा विचार चल रहा था कि करनी बिना कथनी के अंग पे। तो इस पे हमने बहुत विचार कर लिया। इसकी कुछ खास साखियां बाकी थी, उस पे विचार करते हैं। तो महाराज गरीबदास जी फरमान कर रहे हैं, गरीब सूरों के मस्तक बहे, सन्मुख लेवे घाव, कायर खेत न चढ़ सके, जननी छन क्यों न जाव। क्या कह रहे हैं महाराज? महाराज यहाँ पे सूरवीर की उदाहरण दे के हमें समझा रहे हैं। सूरवीर योद्धा होता है। कहते हैं महाराज, सूरों के मस्तक बहे सन्मुख लेवे घाव, कि जो सूरवीर होता है, जो सूरमा होता है, वो लड़ाई के मैदान में पीठ पे वार नहीं खाता। अगर मौत भी है तो वो सामने डट के लड़ेगा और लड़ता लड़ता सीने में चोट खाएगा और वीर गति को प्राप्त हो जाएगा, पर पीठ कभी नहीं दिखाएगा। महाराज कहते हैं, कायर खेत न चढ़ सके। खेत कहते हैं रणभूमि को। ये हमारा खेत है, ये खेत नहीं होता। खेत सूरवीरों की भाषा में रण को, रण के मैदान को, लड़ाई के मैदान को कहते हैं। महाराज कहते हैं, कायर खेत ना चढ़ सके। ये जो कायर है, जो तो वो उस लड़ाई के मैदान में क्या पहुंचेंगे? वो तो नाम से ही डरने लग जाएंगे। कहते जननी छन क्यों ना जाओ, चाहे जो मर्जी हो जाए, मौत आ जाए तो आ जाए। महाराज कहते हैं, जो सूरमा है वो लड़ाई के मैदान में जाएगा और कायर कभी नहीं जाएगा। महाराज कहते हैं, कायर का तो जन्म भी धिक्कार है। जिस जननी से उसका जन्म हुआ है, उसने उसके अंश को ही बर्बाद किया है। महाराज कहते हैं, जननी जने तो संत जन, के दाता के सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे, क्यों व्यर्थ गवावे। कहते हैं, अगर कोई बच्चा पैदा हो तो संत पैदा हो, कि जो सारे संसार में उस मालिक की भक्ति की लो जगा सके, अपना भी उद्धार हो जाए और बाकियों का भी उद्धार हो जाए। ऐसा संत किसी माता के गर्भ से पैदा हो तो वो माता धन्य है। कहते हैं, अगर संत ना पैदा हो सके तो महाराज कहते हैं, के दाता के सूर। दाता दाता होता है जो सब पे दया करता है, सबको अपने संरक्षण में रखता है, सबको ओट आसरा देता है। ऐसा धनी हो। के दाता के सूर, यहां कोई ऐसा सूरमा हो जो निर्बलों की रक्षा करता हो, किसी के दूसरे के जुल्म से बचाता हो, ऐसा सूरवीर पैदा हो। जननी जने तो संत जन, के दाता के सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे, क्यों बिरथा गवावे नूर। कहते हैं, अगर ना कोई संत है, ना किसी को ओट आसरा देता है, ना किसी को जुल्म से बचाता है, अगर कोई काम नहीं करता इन तीनों में से, तो फिर उसका जन्म क्यों हुआ है? फिर तो महाराज कहते हैं, उस जननी ने व्यर्थ ही अपना नूर गवाया, व्यर्थ ही अपने शरीर से ऐसे इंसान को पैदा कर दिया, क्योंकि उसका इस समाज को और अपना भी कोई उद्धार उसने किया नहीं। कहने का भाव क्या है महाराज का? महाराज का भाव यही है, इसे हम भक्ति मार्ग में अब जोड़ते हैं। भक्ति मार्ग में जो सूरमा होता है वो कौन है? भक्ति मार्ग का सूरमा कौन है? जो सतगुरु के वचन सुनता है, वो सूरमा है। जैसे हम आगे भी विचार किया है, एक बार फिर विचार करते हैं कि जब भंवरा होता है, जो भंवरा होता है, जब वो किसी कीट पतंगे को, जो धरती पे रेंगने वाले कीड़े हैं, उनके पास जाके आवाज करता है, अपनी आवाज करता है,
तो जब वो आवाज करता है तो एक कीड़ा होता है, वो क्या है, उसकी आवाज से बेहोश हो जाता है। तो जो भंवरा होता है वो कहता है कि ये मेरे काम का नहीं है, ये तो मेरी आवाज सुन के ही बेहोश हो गया। फिर एक दूसरा कीड़ा होता है, उसके पास जाता है, उसकी आवाज करता है तो वो दूर भाग जाता है। भंवरा कहता है ये भी मेरे काम का नहीं है। वो तीसरे कीड़े के पास जाता है और उसको अपनी बात सुनाता है तो वो उसके सामने खड़ा हो जाता है। भंवरा कहता है ये मेरे काम का है। उसको लेके मिट्टी में लगा देता है, उसको अपना शब्द भी सुनाता रहता है। और कुछ दिनों में जो धरती पे रेंगने वाला कीड़ा था वो भंवरा बन जाता है और हवा में उडारियां मारता है। सतगुरुदेव फरमान करते हैं कि ऐसे ही जो सतगुरु की आवाज सुनने को ही तैयार नहीं, जो आवाज से दूर भाग जाता है, जो बेहोश हो जाता है, जो सत्संग में ही नहीं आता, तो महाराज कहते हैं वो हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का कौन? अब जो सत्संग में आ भी गया और सुन नहीं रहा, अपने मोबाइल में, अपने ख्यालों में कहीं दूसरी जगह घूम रहा है, तो सतगुरु कहते हैं ये भी हमारे काम का नहीं है, इनको दे गलजोट। भाई ये हमारे काम के नहीं है, इनको तो गले में फांसी डाल के कहीं मर्जी डालो, ये हमारे काम के नहीं है। तो कहते हैं हमारे काम का कौन है? कहते हैं जो हमारा वचन, सतगुरु का वचन एकाग्र चित्त होके सामने बैठ के सुनता है और हृदय में धारण करता है, वो सूरवीर है। वो है सूरवीर जो सतगुरु के वचन को पूर्ण समर्पण करके, पूर्ण विश्वास करके, पूर्ण प्रेम से समर्पित होके सतगुरु के वचनों को सुनता है, उस पे अमल करता है, उसको हृदय में धारण करता है। महाराज ने उसे सूरवीर कहा है। असल में सूरमा, सूरवीर वो है, क्योंकि जो संसारी सूरमा है, संसारी जो सूरवीर है, उसकी तो लड़ाई जो है सामने दिखाई देने वाले से है। और जो भक्त सूरमा है उसकी लड़ाई बहुत बड़ी है। किससे लड़ाई है? जो 5 तत्व है, 3 गुण है, 25 प्रकृति है, जो ये भयंकर दुस्तर माया है जो दिखाई नहीं देती, उनसे उसका झगड़ा है, उससे उसको लड़ना है और उससे जीत कर उस सतगुरु के धाम में जाया जा सकता है। इसलिए महाराज गरीबदास जी ने यहाँ पे सूरमा, सूरवीर उसको कहा है, भक्त को कहा है, सतगुरु के वचन हृदय में धार के उस सतगुरु के देश में जाता है। फिर महाराज कहते हैं गरीब गर्भ रसातल ना गया, बिना भक्ति जो दे, अहरिप हरि हैन ही, पूछ देख सुखदेव। महाराज कहते हैं गर्व मत करो, जो गर्व करे, जो अहंकार करे, वो तो रसातल में गया। रसातल में कौन गया? रसातल भाव नीचे की योनियों में गया। महाराज कहते हैं पूछ देख सुखदेव। सुखदेव मुनि जी से पूछो। सुखदेव मुनि जी ने पूरी भागवत सुनाई राजा परीक्षित को, तो उसमें अनेकों अनेक संदर्भ सुनाए, अनेकों अनेक उदाहरणें दी कि राजन जरा भी अहंकार हुआ, जरा भी सूक्ष्म अहंकार आया जीव के अंदर, तो ये उस परम धाम के परम लोक से वापस अधोगति में रसातल में चला जाता है। ये बड़ी भयंकर, बड़ी दुस्तर है। इसलिए एक सूरवीर हो, उस सतगुरु का समर्पण कर और सतगुरु की ओट आसरा से, सतगुरु की कृपा से इस अहंकार रूपी, इस माया रूपी, इस गर्व रूपी जो शत्रु है, इससे पार जाना है, इसको जीत के जाना है।
फिर महाराज कहते हैं, ग्रीव सूरी सुनहि गधरी, बहुत जनत है पूत, भक्ति बिना किस काम के, नर नारायण दूत। महाराज कहते हैं, सुनहि कहते हैं कुतिया को, कहते हैं कुतिया है, गधी है, सूरी है, अनेकों अनेक बच्चे देती है। अनेकों अनेक कुत्ती के कितने बच्चे होते हैं, सूरी के कितने बच्चे होते हैं। महाराज कहते हैं, सूरी सुनहि गधेरी, बहुत जनत है पूत, अनेकों अनेक बच्चे उनके होते हैं, पर महाराज कहते हैं भक्ति बिना किस काम की। अब ये बात थोड़ी सी अलग हो जाएगी। कैसे कि एक कुत्ते के गुण भी इंसान के अंदर ही है, एक सूर के गुण भी इंसान के अंदर ही है, एक गधे के गुण भी इंसान के अंदर है। जिस इंसान के अंदर गधे के गुण है वो गधा ही है असल में, वो 2 पांव वाला गधा है, और जो गधा हम देख रहे हैं वो 4 पांव वाला है, जो सिर्फ दिन से रात तक बोझ ढोता रहता है, काम करता रहता है, चैन है नहीं, राम का नाम कभी लिया नहीं, इस दुनिया में बस इस दुनिया का झमेला यहाँ से वहां, वहां से यहाँ कर रहा है, चैन है नहीं, ये माया साथ जाएगी नहीं। तो वो क्या है, वो गधा ही है, वो 2 पैरों वाला गधा है, और क्या फर्क है। फिर महाराज कहते हैं सूरी, सूरी के पुत्र क्या है, जो सर पल इस सारी गंदगी में मुंह मारता रहता, वो सूर का बच्चा है। ये है दिखने वो इंसान है, और उसके गुण जो सूर के है। महाराज कहते हैं ऐसा अगर पैदा हो भी गया तो फिर महाराज कहते हैं भक्ति बिना किस काम के, भक्ति बिना किस काम के है, ये इंसानी जन्म किस काम का है, नर नारायण दूत। ये देही जो है नर नारायण रूपी देही है, ये दिक्कत में ये देही नर की है, पर इस देही के अंदर वो नारायण प्रगट है, प्रगट करने वाला चाहिए। इस देह के अंदर वो नारायण प्रगट हो सकता है अगर ये इंसान चाहे तो। वो तो हर एक के हृदय में विराजमान है, उसको देखने के लिए एक अवस्था चाहिए, उसको सामने प्रकट करने के लिए एक सूरवीरता चाहिए, भक्ति रूपी सूरवीरता चाहिए। महाराज कहते हैं अगर वो कर लिया, भक्ति कर ली तो ठीक है, नहीं तो ये इंसानी जन्म किस काम का नहीं है। इतनी अनमोलक दही मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार। ऐसी अनमोल दही तेरे को मिल गई, और इसका अगर कोई सार्थकता नहीं निभाई तो फिर क्या फायदा। फिर महाराज कहते हैं गरीब शील संतोष विवेक बिन, दया न उर्मे रिंच। जिसमें शील नहीं है, जिसमें विवेक नहीं है, जिसमें संतोष नहीं है, जो सहनशील नहीं है, जो बात बात पे क्रोधित हो जाता है, जिसके अंदर संतोष नहीं है, हर पल उसके अंदर तृष्णा ही तृष्णा का सागर है, 1 से लाख, लाख से करोड़, करोड़ से अरब, इसी भटकना में लगा है। तो महाराज कहते हैं विवेक नहीं है, जिसके अंदर ये विवेक ही नहीं है, बुद्धि ही नहीं है कि क्या कहां से तू आया है, कहां जाएगा, क्या लेके आया है, क्या लेके जाएगा, कभी ये सोचता ही नहीं। महाराज कहते हैं उसका जीवन तो व्यर्थ है, उसका जो इंसानी जन्म है वो व्यर्थ है। फिर महाराज कहते हैं दया ना उर्मे रिंच, जिसके अंदर दया नहीं है तो वो तो महाराज कहते हैं इंसानी जन्म में आया और चाहे ना आया, उसका इंसानी जन्म तो बर्बाद है। महाराज तुलसी साहब लिखते हैं दया धर्म का मूल है, कि धर्म का मूल क्या है, मूल वस्तु क्या है, बीज क्या है, कहते हैं दया है। जिसके हृदय में दया नहीं वो गया काम से। महाराज कहते हैं दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। पाप का मूल क्या है, अभिमान, अहंकार, गर्व, ये पाप है। महाराज कहते हैं तुलसी दया ना छाड़िए, जा घट तन में प्राण। जब तक इस शरीर में प्राण है, इस शरीर में जान है, तुलसी साहब
कहते हैं तब तक हे जीव तू कभी भी दया मत छोड़ना, क्योंकि दया ही सब कुछ है। फिर महाराज कहते हैं देखत के नर देख ले सोने के बरक चंच। कहते हैं जिनके अंदर शील नहीं है, विवेक नहीं है, संतोष नहीं है, दया नहीं है, समदृष्टि नहीं है, समभाव नहीं है, चिंतन नहीं है, मनन नहीं है, प्रेम नहीं है, विश्वास नहीं है, तो वो महाराज कहते हैं वो देखने में तो इंसान है, देखने में इंसानी देही में है, पर उनका टोटली ही काम बर्बाद है, वो पशु ही है। फिर महाराज कहते हैं गरीब नर खर में धोखा नहीं, समझे बचन न साख है, कोट जतन छाड़े नहीं, जैसे ढूंढिया राख। महाराज ने वो बात पिछली बात को और स्पष्ट शब्दों में हमारे चोट कर रहे हैं। कहते हैं नर, नर कहते हैं मानुष देही को, खर कहते हैं आपको पता ही है। फिर ऐसे समझ लो महाराज कह रहे हैं भाई इंसान और गधे में कोई फर्क नहीं है, देखने में भी धोखा मत समझना, ये गधा है और ये इंसान है। महाराज कहते हैं एक ही है। क्यों? क्योंकि महाराज कहते हैं समझे बचन न साख, जो वचन नहीं समझता, सतगुरु की संगत नहीं समझता, जो उस पे विचार चिंतन मनन नहीं करता, तो वो महाराज कहते हैं इंसान हुआ तो क्या है, तो वो गधा ही। तो अब सोच लो कितना महाराज हमें चिता रहे हैं। महाराज कहते हैं कोट जतन छाड़े नहीं, जैसे ढूंढिया राख। महाराज कहते हैं संत महापुरुष करोड़ों यत्न करके उसकी बोली में वो सतपुरुष वहां से सतलोक से चल के आके हम जैसा बन के हमको करोड़ों शब्दों में बताते हैं, समझाते हैं। अगर हम नहीं समझते तो धिक्कार है हमारी इस मनुष्य जोनि को। फिर महाराज कहते हैं गरीब रेत छान संसार है, साधु गए उलंग, सतगुरु साख न समझ ही, हड्डी मार प्रसंग। कहने का भाव क्या है? कहने का भाव है कि जो सतगुरु है, सतगुरु के वचन है, उनको हृदय में धारण नहीं करता, उन वचनों पे विश्वास नहीं करता, सतगुरु के चरणों में समर्पण नहीं करता, जिसके अंदर दया नहीं है, वो महाराज कहते हैं कि वो तो वही जो है सतगुरु साख न समझी, हड्डी मार प्रसंग। तो वो तो भाई हड्डियों का फर्क है, जो है पशु है उनकी जो बाहें की हड्डियां वो नीचे को है और इंसान की हड्डियां थोड़ी सी ऊपरे तो होती है, तो इतना की फर्क है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। कहने का भाव यही है कि जो ज्ञान समझे भक्ति करे वो इंसान है, बाकी नहीं। महाराज कहते हैं गरीब यो हड्डियों का लोक है, ढूंढे धर्म हनोज, भरमाए हैं बहुत विधि, लखे न सतगुरु खोज। महाराज कहते हैं ये हड्डियों का लोक है, किसकी हड्डी जो दो पाए की है, किसकी हड्डी चौपाए की है, कोई पंछी पशु पंछी में है, कोई इंसानी जन्म में है, हड्डियां अलग अलग है, पर जो आत्मा है, आत्म तत्व है, वो तो सबके अंदर भी है ना। और जिसके अंदर इंसानी जन्म के अंदर जो है ये इंसान एक अच्छा नया कर्म करने की स्वतंत्रता है, बाकी सारी भोग जोनिया है। महाराज कहते हैं अगर इस इंसानी जन्म में आके भी तुम बाकी भोग जोनियों जैसा व्यवहार करता है, भोग जोनिया भोगता है, तो फिर ये इंसानी जन्म का क्या हद तूने लहा लिया। फिर तो हड्डियों का फर्क रहा, बाकी पशु पंछी और तेरे में महाराज कहते हैं कोई फर्क नहीं है। ढूंढे धर्म हनोज, कहते हैं तू इस संसार में आके इंसानी जन्म में आके मोह माया को चाह रहा है, मोह माया इकट्ठी करने में लगा है। महाराज कहते हैं भरम आए हैं बहुत विधि, ये इंसान जन्म में आके बहुत तरीके से भ्रमित हो गया,
कैसे भ्रमित हो गया। पहले पैसे माया कोठी में भ्रमित हो गया, किसी पदवी में भ्रमित हो गया, किसी मान में भ्रमित हो गया। महाराज कहते हैं गरीब साहिब के दरबार में 4 बात की चाहना। भाई साहिब के दरबार में भी अगर जाता है तो 4 चीजों की चाहना रखता है, रिद्धि सिद्धि मान महंत। कोई रिद्धि में भूल गया, भ्रमित हो गया, कोई सिद्धि में भ्रमित हो गया, कोई रिद्धि सिद्धि दिखाने लग जाता है, वो कहता है उसके पीछे दुनिया भी हो लेती है। महाराज कहते फिर क्या होगा। अगर तूने उस पूर्ण मालिक को नहीं जाना, उस पूर्ण मालिक का संग नहीं किया, सतगुरु की कृपा प्राप्त नहीं की, तो ये रिद्धि सिद्धि अगर मिल भी गई, दुनिया को तू भ्रमित भी कर लिया, पर तू आप सबसे बड़ा भ्रम में है, क्योंकि तेरी जो है 84 है वो नहीं छूटने वाली। महाराज कहते हैं ये अलग अलग भ्रमित के पर्दे हैं। फिर महाराज कहते हैं लखे ना सतगुरु खोज। महाराज कहते हैं इस भ्रम से निकल और उस सतगुरु को परख, उस सतगुरु की शरण में चल, वहां पर तेरे को असली परख होगी, इस मानव जन्म का मूल्य पता लगेगा। फिर महाराज कहते हैं गरीब हड्डियों से ती हेत क्या, छाने बिन छूस, सतगुरु सत कबीर से यहां से कर गए कूच। महाराज कहते हैं कि हे जीव, इनसे क्या इस यह जो शरीर है यह हमारा गंदगी से भरा पड़ा है, पूरी गंदगी है इस शरीर के अंदर। महाराज कहते हैं गरीबदास जी, विष्टा जिनकी देह में मगन फिरे दिन रात। इस शरीर के अंदर लेटरिन भी है, इसके अंदर बाथरूम भी है, इसके अंदर मांस मज्जा भी है, कितनी है। महाराज कहते हैं इससे क्या दोस्ती करनी, इसका क्या मोह करना। मोह करना है तो सतगुरु से उस प्रेम करो, उस अमर लोक से करो, उस सत पूर्ण प्रभु मालिक का नाम लो, सिमरण करो। नहीं तो इस 84 की भटकना में फंस जाओगे। फिर महाराज बंदी छोड़, यहाँ पे अपनी बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब जी का नाम लेते हैं। कहते सत कबीर से यहां से कर गए खोज। महाराज कहते हैं इससे क्या है, चलो उस लोक चलते हैं, वहां का तेरे को ज्ञान देते हैं। फिर महाराज कहते हैं गरीब गरीब संखले सी व्यवहारगत, नख पर क्या कोई एक, करनी रहनी कदर सुन, कोट्यों मध्य देख। कहते हैं कहने का भाव है कि वक्ता तो बहुत है, पर उस पे अमल करना, उस पे चिंतन मनन करना, वो तो कोई करोड़ों में एक है। महाराज कहते हैं गरीब जात जन्म दोनों गए, मिले ना हर के दास। महाराज कहते हैं कि जात और जन्म दोनों जाएंगे, किसी को जाति का अभिमान है, और जब ये शरीर छूट गया, फिर बाद में उसका जन्म भी हो गया तो वो जाति नहीं मिलेगी। वो जाति भी यहाँ की है, वो जाति भी गई और ये मानुष जन्म भी गया। अगर वो प्रधानमंत्री है तो वो पोस्ट भी गई। फिर अगले जन्म में क्या उसको वो सारी सुविधा मिल जाएगी? नहीं मिलने वाली। अगला जन्म पता नहीं कहाँ हो, किस अवस्था में हो, पशु पंछी में हो, क्या पता। महाराज कहते हैं जात जन्म दोनों गए, मिले ना हर के दास। और अगर आज तो तेरे को सतगुरु ज्ञान देने वाले मिल रहे हैं, और फिर पता नहीं कब सतगुरु से तेरा संग हो या ना हो, क्योंकि बड़ा दुस्तर काम है ये माया का। इसलिए महाराज कहते हैं गरीब कथनी मैं तो कथ नहीं, करनी कड़वी डिब, विष की फांसी फांक की फांक है, जिसको भेंटे रब। गरीब विष से अमृत होत है, जो कर जाने कोई, कथनी छाड़ कर नी करे, सो साई श्री खा होई। महाराज कहते हैं कि जो जहर होता है, विष होता है, विष से अमृत होता है, उससे अमृत भी हो सकता है। जैसे कोई दवाई है,
डॉक्टर की बताई मात्रा में हम लेंगे तो वो हमारे शरीर को फायदा कर सकती है। और जैसे एक गोली खानी है रोज, उसकी जगह एक साथ कोई 10-15 गोली खा लेता है तो हो सकता है उस प्राणी की मौत भी हो जाए। है तो वो जहरी, पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में अगर लिया तो इस शरीर को सेट भी कर सकता है। फिर महाराज कहते हैं कि ये जो दुनिया की माया है, इससे विराग भी हो सकता है। जिसको विराग होया, राजा सुल्तानी को विराग हुआ, गोपी चंद भर्तरी को हुआ, अनेकों अनेक महापुरुषों का जब हम इतिहास पढ़ते हैं, महात्मा बुद्ध का पढ़ते हैं, महावीर का पढ़ते हैं, गुरु नानक साहब का पढ़ते हैं, रविदास जी का पढ़ते हैं, पिंपा नामदेव का पढ़ते हैं, तो पता लगता है क्या ये माया उनको नहीं थी? क्या ये विश्व का जो माया का जाल है उनके आसे पासे नहीं था? था, पर उन्होंने उस माया के जाल से ऊपर को उठ गए, उसको अमृत बना लिया। ये अमृत कब बनता है? ये सतगुरु की शरण में बनता है। महाराज कहते हैं कथनी छाड़ करनी करे सो साई श्रीखा होए। जो कथनी छोड़ के जो परमात्मा की शरण ले लेता है, सतगुरु की शरण ले लेता है, वो महाराज कहते हैं फिर सतगुरु उस मालक और उस भगत में कोई अंतर नहीं होता। महाराज कहते हैं साईं के दरबार में कमी कहे की हंस, दास गरीब जन दर्दबंद, जिस भेंटे सतगुरु बंस। उस मालिक के दरबार में, उस सतगुरु के दरबार में कमी किस बात की है? किसी बात की कमी नहीं। हे जीव, तू अपनी पात्रता बना। अगर तेरी पात्रता उस मालिक से मिलने की हुई तो वो मालिक जरूर मिलेगा। चाहे माना कि तू इस संसार में माया के जाल में है, विष के जाल में बैठा है, पर अगर तू सतगुरु की शरण में लगा तो तेरा उद्धार होना निश्चित है।